हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PR क्लास 99 में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, इक्वेशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी इम्पल्सिव फोर्स की जो इक्वेशन होती है उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्रूव करेंगे। यह हमारा चैप्टर चल रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, और स्टेटमेंट में केवल थ्योरी है, इसलिए ये मैंने ऑलरेडी लिख कर रखी है। क्योंकि ये साथ साथ लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो ये थ्योरी आपको लर्न कर लेनी है, इसका स्टेटमेंट, और हम जब इसका प्रूफ देखेंगे तो उसमें कैलकुलेशन है, उससे मैं साथ साथ बताऊँगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा, जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसे तुरंत ही देख पाएंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो हमने ये कोई सरफेस लेट कर लिया है, ऐसे हमने सरफेस को लिखा है। तो ये हमने सरफेस लेट कर लिया, और सरफेस की जो डेंसिटी होगी उसे हमने रो से डिनोट किया है। तो ये हमारी डेंसिटी है। और बी से हमारे जो सरफेस का वॉल्यूम है उसे हमने बी से लिखा है। और पी हमारा प्रेशर है, और एन जो हमारा वो यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। तो फ्रेंड्स, उसी को हमने यहाँ थ्योरी में लिखा है। लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस एस, कोई हमने क्लोज सरफेस एस लेट कर लिया मूविंग विद ए नॉन विस्कस फ्लूइड। लेट बी इज द वॉल्यूम ऑफ क्लोज सरफेस एस, और जो क्लोज्ड सरफेस हमने लेट किया उसका जो वॉल्यूम होगा उसे हमने बी से लिखा है। लेट Q1 एंड Q2 बी द टू फ्लूइड वेलोसिटीज एट पॉइंट विद इन एस, और जो सरफेस एस है उसमें हमने Q1 और Q2 टू फ्लूइड की वेलोसिटी को लेट कर लिया है। एंड लेट रो बी द डेंसिटी, और रो से हमने डेंसिटी को लिखा है। लेट अस कंसाइड आई इज द एक्सटर्नल इम्पल्सिव पर यूनिट मास, एंड ओमेगा बी द इम्पल्सिव प्रेशर ऑन ए सरफेस एलिमेंट ds। लेट एन बी द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। तो फ्रेंड्स, जो हमने सरफेस लेट किया उसी को हमने यहाँ थ्योरी में लिख लिया, और थ्योरी बिल्कुल ईजी है, इसे भी आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे अब हम इसका प्रूफ। तो प्रूफ में देखेंगे, हम देखेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। तो यहाँ जो हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ हमारा कहता है, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू टोटल इम्पल्सिव फोर्स। जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है उसमें हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू टोटल इम्पल्सिव फोर्स होता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ये फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, इंटीग्रल रो, और वेलोसिटी हमारी Q2 माइनस का Q1, और dv ये हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, इक्वल टू हमारा जो टोटल इम्पल्सिव फोर्स होगा, यानी जो हमारा सरफेस है इस पर हमारा टोटल इम्पल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल आई रो dv, और प्लस का इंटीग्रल माइनस का n ओमेगा ds। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के अनुसार देखेंगे तो इधर हमारा इंटीग्रल रो Q2 माइनस का Q1 और dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आई रो dv। इसे हम गॉस थ्योरम के अनुसार चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का इंटीग्रल माइनस का ग्रेडियंट ओमेगा और dv। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ से देखेंगे ये भी हमारा वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, और ये भी वॉल्यूम है। इसे हम एक साइड कर लेते हैं और एक ही बार में लिख लेते हैं। तो इंटीग्रल बी रो Q2 माइनस का Q1, और फिर ये हमारा माइनस में आएगा आई रो, ये हमारा प्लस में आ जाएगा ग्रेडियंट ओमेगा, और ब्रैकेट क्लोज, और dv इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इंटीग्रल को भी हटा सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, रो Q2 माइनस का Q1 माइनस का आई रो, और प्लस का ग्रेडियंट ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे रो Q2 माइनस का Q1 इज इक्वल टू आई रो हमारा इधर प्लस में आ जाएगा, ये हमारा माइनस में आ जाएगा ग्रेडियंट ओमेगा। रो से हम इसे अब डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे Q2
माइनस का Q1 इज इक्वल टू, रो से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रो कैंसिल हो जाएगा, आई माइनस का यहाँ 1/रो हो जाएगा ग्रेडियंट ओमेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये हमारी इक्वेशन जो आई है इसी को हम इक्वेशन ऑफ इम्पल्सिव एक्शन या फिर इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। तो फ्रेंड्स ये हमारी इक्वेशन आ गई इम्पल्सिव फोर्स के लिए। अब हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो अब उसे किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं यानी Q इक्वल टू हमारा UI प्लस का BJ प्लस का WK होता है। यहाँ से Q2 के लिए देखेंगे तो Q2 इक्वल टू UI प्लस का BJ प्लस का WK लाइट कर लेते हैं। और Q1 इज इक्वल टू हमारा U0I प्लस का B0J प्लस का W0K एंड, और जो हमारा I है यहाँ देखेंगे I इक्वल टू हमारा XI प्लस का YJ प्लस का ZK। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ हम पुट कर देंगे फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वही हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आएगी। तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स के लिए Q2 माइनस का Q1 इज इक्वल टू I माइनस का 1/रो ग्रेडियंट ओमेगा। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे Q2 के लिए UI प्लस का BJ प्लस का WK माइनस का Q1 के लिए U0I प्लस का B0J प्लस का W0K और माइनस का I की वैल्यू पुट करेंगे। फिर XI इक्वल में चल रहा है XI प्लस का YJ प्लस का ZK और फिर माइनस का 1/रो ग्रेडियंट की वैल्यू मैं बता ही चुका हूँ I डेल अपॉन डेल X प्लस का J डेल अपॉन डेल Y प्लस का K डेल अपॉन डेल Z और फिर ओमेगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे I J और K के कोफिशिएंट अलग अलग लिख लेते हैं। तो इधर से हमारा U माइनस का U0 I हो जाएगा और प्लस का B माइनस का B0 J और प्लस का W माइनस W0K और इक्वल में इधर हमारा क्या आ जाएगा X माइनस का 1/रो और डेल ओमेगा अपॉन डेल X और I प्लस का Y माइनस का 1/रो डेल ओमेगा अपॉन डेल Y और J प्लस का Z माइनस 1/रो डेल ओमेगा अपॉन डेल Z और K। ये इक्वेशन आ गई। तो इसे हम अब इसके कोफिशिएंट हम इक्वल करा देते हैं। तो ये लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स I J एंड K। तो यहाँ से देखेंगे U माइनस का U0 इक्वल टू I का कोफिशिएंट X माइनस का 1/रो डेल ओमेगा अपॉन डेल X। इसी प्रकार से J का कोफिशिएंट तो B माइनस का B0 इक्वल टू Y माइनस का 1/रो डेल ओमेगा अपॉन डेल Y। इसी प्रकार से W माइनस W0 इक्वल टू Z माइनस 1/रो डेल ओमेगा अपॉन डेल Z आ जाएगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई है इसी को हम इम्पल्सिव फोर्स की इक्वेशन बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे एबव इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में पहले हमने इक्वेशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स को देखा, फिर हमने इम्पल्सिव फोर्स की जो इक्वेशन होती है उसे कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड किया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।